अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जी आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा, तोड़े हुए पकोड़े। तो आप देखिएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये मैंने बेसन ले लिया है। ये देखिए खाने वाला सालन वाला चम्मच है। ये मैंने 4 अदद लिया है। ठीक है, 4 चम्मच मैंने भर के बेसन के ले लिए हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने 3 प्याज पतले पतले से काट के रखे थे, आप भी ऐसे ही काटिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का आधा चम्मच डाला है और कुटी लाल मिर्च के हमने 2 चम्मच डाले हैं। ठीक है, टेबल स्पून है ये। सफ़ेद ज़ीरा ना कूटा है ना भुना है, सिंपल सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1.5 चम्मच है। ठीक है, उसके बाद हमने पुदीना, इसमें कुछ पत्ते पुदीने के लेके मैंने काट लिए हैं। ये हरी मिर्ची है, 2 अदद काट के मैंने इसको डाल दिया है। और ये सूखा धनिया है, इसको हाथ पे लेंगे हम, इसको ऐसे मैश करेंगे और ये सूखा धनिया इसके अंदर डाल देंगे। ये पूरा 1 चम्मच है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये मेरा आधा चम्मच है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, ये तो वैसे ज़्यादा भी अच्छा लगता है। ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये मीठी सोडा, जो खाने में डालने वाली सोडा होती है, 2 चुटकी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं इस बैटर को पानी की मदद से इसको गूंद लूँगी, इसको बिल्कुल फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए, बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर से ये जिस चम्मच से मैंने लिया था बेसन, वही चम्मच मैंने यूज़ किया है और इतना ही बड़ा मैंने पकोड़ा इसके अंदर डाला। ये बहुत बड़े बड़े पकोड़े हम डालेंगे इसके अंदर इस तरीके से। मेरे पैन में 3 पकोड़े आ रहे हैं, मैंने 3 डाले हैं। आपका पैन बड़ा हो तो 4-5 भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इनको पकने दूंगी। ये हल्का हल्का सा नीचे से पकेगा, फिर मैं इसको चेंज करूंगी। और ये कच्चे पकोड़े उतारने होते हैं, फिर हम इनको तोड़ेंगे और फिर फर्दर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना। ये देखिए, ये इतना मेरा पका है कि इसके ऊपर देखिए मेरे जो चम्मच है उसके ऊपर आराम से आ गया। अब मैं इसको आराम से ऐसे पलट दूँगी। इतना अगर ये हो जाए तो आपने इसको चेंज कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये फिर से इसको मैं चेंज कर दूँगी और इधर से भी इसी तरीके से। ये तीनों मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट नीचे से ये पक चुके हैं। मैंने अब इनको चेंज किया। अभी ऐसे ही बिल्कुल सरफेस इनका नीचे से होगा तो मैं वो निकाल के इसको बाहर रखूँगी। ये देखिए, ये हो गया। ये देखिए, यहाँ से भी ऐसे हो गया। अब हम इसको उतार देंगे। इसको किसी बड़े बर्तन में उतारिएगा ताकि आप इसको आराम से खोल सकें। मैं इसको ट्रे में उतार रही हूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उस तरीके से उतार लीजिए। ये सारे पकोड़े मैंने ऐसे बनाने हैं और सारे के सारे ऐसे निकाल लेने हैं। ये देखिए, अब मैं सारे रेडी करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से, आप हाथ से भी कर सकते हैं, आप नाइफ से भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी आप कैसे करते हैं। गर्म होते हैं थोड़े, इसलिए मैं इसको नाइफ से कर रही हूँ, वरना ये हाथ से भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब इसको आपने छोटा छोटा सा पकोड़े की शेप में काट लेना है सारे पकोड़ों को। ये देखिए, जो बड़ा लगे उसको छोटा कर लीजिएगा। ये मैंने सारे पकोड़े इस तरीके से काट लेने हैं और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको कट कर लिया। सारे पकोड़ों को छोटा साइज़ बड़ा साइज़, अब ये आपके ऊपर है कि आप साइज़ कैसा रखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल दरमियाना साइज़ रख रही हूँ, जो पकोड़ा भी अच्छा लगे। तो ये ऐसे हो गया। अभी मैं सारों को काट के फिर आपको दिखाती हूँ फर्दर क्या करना है। ये देखिए, अब हम यहाँ से एक एक पकोड़ा उठाएँगे इस तरीके से इसके अंदर। ये बड़े क्रिस्पी बनते हैं, कड़क कड़क से बनते हैं। बनाइएगा और मुझे याद करिएगा अपनी दुआओं में, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्री में आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे फ्राई होंगे। आप दुआएं देंगे मुझे, जिनको नहीं आता जो आजकल की यंगस्टर्स हैं
उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, बड़ी इजी वे में बड़े आराम से बन जाती है। ये देखिए, थोड़ी आंच को हल्का रखिएगा क्योंकि ये जल ना जाएँ, थोड़े क्रिस्पी से बनेंगे। इनको हल्का हल्का गोल्डन कलर आएगा तब तक हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसको फ्राई करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारे पकोड़े अब रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे और आपकी मर्ज़ी है कैसे भी गार्निश कीजिए इसको। मैंने चाट मसाला इसके ऊपर डाला है। आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।